आइए आज थोड़ी देर परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को देखेंगे जो लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 से 8 में हमारे प्रभु जी एक दृष्टांत कहते हैं कि प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। वहां लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। मेरे अजीजों, प्रार्थना तो हम करते हैं, पर कई बार हम हियाब छोड़ देते हैं। यहां प्रभु जी कहते हैं नित्य प्रार्थना करना मतलब लगातार प्रार्थना करना, हर दिन प्रार्थना करना, चाहे स्थिति हमारी बदतर होता जाए तो भी हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, हियाब को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा हियाब का जरूरत कब होता है। मानो कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है और स्थिति उसका बदतर होता जा रहा है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई उम्मीद नहीं दिख रहा चंगा होने का, तब हम जाकर कहते हैं हियाब मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, हियाब मत छोड़िए, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ठीक करेंगे, प्रभु पर भरोसा रखिए। इसका मतलब है जब स्थिति बदतर होता जाता है, बर्बाद की ओर बढ़ता जाता है, तब हम कहते हैं कि हियाब मत छोड़िए। इसी तरह प्रार्थना में इसका इंप्लीमेंट कैसे होता है। मेरे अजीजों, हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करना शुरू किए, मान लीजिए बीमारी की चंगाई के लिए, मान लीजिए किसी और परेशानी के लिए, सेवकाई में आने वाली कोई कठिनाई के लिए, या किसी विश्वासी का परिवर्तन के लिए, या किसी को नशा से छुटकारा दिलाने के लिए, या किसी और तरह का संकट के लिए हमने प्रार्थना करना शुरू किया। तो याद रखिएगा, आप प्रार्थना जिस दिन शुरू किए तो आपका समस्या का समाधान हो जाने से हियाब का जरूरत पड़ेगा या समस्या बढ़ जाने से हियाब का जरूरत पड़ेगा। ऑब्वियसली हियाब का जरूरत तब पड़ेगा आपका प्रार्थना का विषय, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो विषय का समस्या बढ़ जाने से। आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी बढ़ गया। आप किसी की नशा की छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो फिर से ज्यादा नशा करने लग गया। आप किसी और मुश्किलों से बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देखा थी मुश्किलें और बढ़ गया। तो ऐसे समय में हम कई बार निराश हो जाते, सोचते कि मैंने इतना प्रार्थना किया, क्या हुआ। हम इतना प्रार्थना करें, बीमारी तो बढ़ रहा है, हम इतना प्रार्थना कर रहे, मुश्किलें तो बढ़ रही है, हम इतना प्रार्थना कर रहे, संकट तो बढ़ रहा है। ऐसे में हमें हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब है जब हम जिस विषय के लिए प्रार्थना करें, चाहे हमारी पारिवारिक विषय हो, चाहे हमारी सेवकाई का विषय हो, चाहे हमारा किसी विश्वासी का संबंधित कोई समस्या हो, जब हम प्रार्थना करेंगे तो समस्या अगर बढ़ गया तो समझ लेना हमारी हियाब का इम्तिहान हो रहा है। तो हमें ऐसे समय में हियाब नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि और बेहतर रीति से प्रार्थना करना चाहिए। तो आज का शीर्षक को मैं नाम देना चाहूंगा, बदतर स्थिति में बेहतर प्रार्थना। बदतर स्थिति में बेहतर प्रार्थना। आप किसी भी विषय के लिए दुआ करते हो तो समझ लीजिएगा समस्या बढ़ जाएगा, वो समस्या बिगड़ते जाएगा। तो ऐसे समय में समझ लेना कि प्रभु हमारा प्रार्थना सुनना शुरू किया है और हमारी प्रार्थना में हियाब को देखना चाहता है कि हम कितने हियाब से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि यीशु यहां कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करना है और हियाब नहीं छोड़ना है। और दृष्टांत में वो कहते हैं किसी नगर में एक न्यायी रहता था और उसी नगर में एक विधवा रहती थी। विधवा किसी मुसीबत में थी और विधवा उस न्यायी के पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वो न्याय नहीं माना, क्योंकि वो बड़ा अधर्मी न्यायी था, किसी को नहीं डरता था। पर यह विधवा इतना जाने लगी, बार बार जाकर गुहार लगाने लगी, तो न्यायी क्या सोचा, मैं किसी को नहीं डरता हूं, सच बात है, परंतु यह विधवा मुझे सताती है,
सताती रहती है। और लिखा है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम कर दे। मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं, आप ऐसा प्रार्थना करो कि मानो परमेश्वर को आप सता के रख दो। लगातार प्रार्थना करना, घड़ी घड़ी प्रार्थना करना। जिस घड़ी आप जिस विषय के लिए मांग रहे हो वो स्थिति बिगड़ता भी जा रही क्यों ना हो, आप इतना प्रार्थना करना कि परमेश्वर को नाक में दम कर दो। परंतु वो प्रार्थना का विषय में आपका शौकीन विषय नहीं होना चाहिए, अभिलाषा का विषय नहीं होना चाहिए। आप किसी मुसीबत के विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि मुद्दे से बचा, यानी आप किसी बचाव के विषय में प्रार्थना कर रहे हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो फिनेंशियल मैटर हो, चाहे वो फिजिकल मैटर हो, चाहे वो बीमारी का हो, कलीसिया की संबंधित बात हो। नाक में दम करने वाला प्रार्थना करो, हियाब नहीं छोड़ना। आप एक दिन प्रार्थना करोगे, उस दिन समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरा दिन प्रार्थना करोगे, समस्या और थोड़ा बढ़ सकता है। तीसरा दिन प्रार्थना करोगे, समस्या और बढ़ सकता है। तो उस घड़ी हम टूट जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं। प्रभु जी कहते हैं, नित्य प्रार्थना करो और हिम्मत मत हारो। 6 में लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, व्यक्तिगत जीवन में, सेवकाई में, परिवार में, आप उसको लेकर प्रार्थना में बैठो। हियाब नहीं छोड़ना। लगता होगा मेरा समस्या तो बदतर होता जा रहा है। लिखा है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते। रात और दिन एक कर दो प्रार्थना में। क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर देरी नहीं करता है, हम लोग देरी करते हैं। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर के लिए इंतजार करता है कि हम कब प्रार्थना करें कि हम वो उत्तर हमें दे दे। इसलिए परमेश्वर देरी नहीं करता। फिर देरी कौन करते हैं? हम लोग करते हैं। प्रार्थना करने में देरी है, आलस हो जाते हैं, नियमित प्रार्थना नहीं करते। मैं एक बात कहना चाहूंगा, रेगुलर प्रेयर, पंक्चुअल प्रेयर विल ब्रिंग मेनी मिरेकल्स इनटू आवर लाइफ। एक नियमित प्रार्थना, एक लगातार का प्रार्थना, कंसिस्टेंसी होना चाहिए हमारा प्रेयर टाइमिंग में, प्रेयर में। परमेश्वर के साथ संबंध रखकर नित्य प्रार्थना करते रहें और देखेंगे कि परमेश्वर देरी नहीं करेगा, शीघ्र हमारा न्याय चुकाएगा, हमको मुद्दे से बचाएगा, मुसीबत से बचाएगा, और हमारे जीवन में अजूबे अजूबे गवाही होगी और हमारे जीवन में आशीष ही आशीष होगी। क्योंकि 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत न्याय चुकाएगा, वो तुरंत न्याय चुकाएगा। इसका मतलब है, मेरे अजीजों, आज का संदेश को मैं यही कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि बदतर स्थिति में बेहतर प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना तो हम करते, पर हम नित्य प्रार्थना करें, हियाब का ना छोड़े, तो परमेश्वर हमारा सारे मुसीबतों से हमें बाहर निकालेगा, देरी नहीं करेगा। हम हियाब ना छोड़े, प्रार्थना करते रहे, वो शीघ्र शीघ्र हमारा उपाय करेगा। प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। God bless you all. Have a good day. Praise the Lord.